नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमला प्रसाद मौर्य सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आज मैं अपने ज़िले के पांडे पोखर गांव में हूं। यहाँ मैं रमाशंकर कुशवाहा जी के पास आया हुआ हूं। ये परवल की खेती भी अच्छी करते हैं, तो परवल की खेती के विषय में मैं इनसे जानकारी लूँगा। इससे पहले मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर जो आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही अपने किसान भाइयों और मित्रों में इसको शेयर भी कीजिएगा। अगर आप हमको फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो टॉपर किसान नामक पेज को फॉलो कीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले भैया अपना पूरा परिचय दीजिए। किसान भाइयों नमस्कार, मैं रमाशंकर कुशवाहा, ग्राम पांडे पोखर, पोस्ट मकरसिम, ब्लॉक कर्मा, जिला सोनभद्र, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। परवल की रोपाई हम जहाँ धान गेहूँ या तमाम प्रकार की जो फसलें होती हैं, जहाँ वार्षिक वर्षा औसतन होती है, वहाँ पर कर सकते हैं। अच्छा, मिट्टी चाहे जो भी हो, अच्छा, काली काली मिट्टी हो, भारी मिट्टी हो, चिकनी हो, बलुई हो, लेकिन सबसे बेस्ट जो होता है वो दोमट मिट्टी होता है। दोमट मिट्टी में अगर परवल की खेती की जाए तो बहुत बढ़िया होती है। अच्छा, लेकिन हमारे यहाँ काली मिट्टी है, भारी मिट्टी है। भारी मिट्टी में हम परवल की खेती करते हैं। तो परवल की खेती के लिए आपको तैयारी जुलाई में करना होता है जी। जैसे जून जुलाई में हम खेत को जोत कर छोड़ देते हैं। थोड़ा धूप वगैरह लग जाती है, इसके बाद बरसात होता है तो उसको हम जुताई कर देते हैं, बेड वगैरह बना देते हैं। इसके बाद उसको छोड़ देते हैं। तो परवल की रोपाई सितंबर महीने से लेकर जनवरी फरवरी महीने तक कभी भी कर सकते हैं। अच्छा, ये इसकी एक खासियत होती है कि आप चाहे सितंबर में लगाइए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी जब भी लगाएंगे आपको उत्पादन देगा ही देगा जी। तो जैसे हम सितंबर में जो फसल लगाते हैं तो हमारा दिसंबर आते आते वो फल देने लगता है। उसमें जैसे हर एक पौधा में 2-4 फल आ जाता है तो वो पेड़ी बन जाता है। और जब हम नवंबर दिसंबर में लगाते हैं तो वो केवल पौधा मजबूती तक रहता है। और जब हम जनवरी फरवरी में लगाते हैं तो वो पौधा फिर गर्मी होती है तो वो पौधा अपने 3 महीने बाद 90 दिन बाद फल देना शुरू कर देता है। जी जी। तो अमूमन हमारे यहाँ अप्रैल 1 से परवल की उत्पादन शुरू हो जाता है। अच्छा, जो उत्पादन होता है, जैसे हम लगाए हैं अगर सितंबर महीने में, सितंबर में कुछ लगाए हैं, कुछ अक्टूबर में भी लगाए हैं। तो सितंबर अक्टूबर महीने का जो परवल हम लगाए हैं वो अप्रैल 1 वीक में उत्पादन देने लगता है। मतलब उसकी हार्वेस्टिंग चालू होती है जी। जब हम लगाते हैं नवंबर और दिसंबर महीने में जी। वो मई में उत्पादन देना मई में चालू हो जाता है। और जब हम जनवरी फरवरी में उत्पादन लगाते हैं तो वो जून जुलाई में उत्पादन देना चालू हो जाता है। तो अब लगाने की जो विधियां हैं तो वो विधि आप लता से भी लगा सकते हैं और उसका जड़ से भी लगा सकते हैं। तो जब हम सितंबर से लेके अक्टूबर तक, सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीना अगर हम लगाते हैं तो लता काट कर लगाते हैं। तो लता को है क्या कि आप लता को फोल्ड कर मोड़ कर जमीन में दबा दीजिए। जैसा कि आप टॉपर किसान पर परवल का पौधा जर्मिनेट वीडियो जाकर देख सकते हैं। उसमें वीडियो नंबर 47 है, 47 है। उस पर आप विजिट कीजिए, देखिए पौधा कैसे लग रहा है।
आज हम लोग चर्चा करेंगे परवर की समसामयिकी कार्य पर। तो परवर की जब हमारी ठंडी पड़ने लगती है, दिसंबर का महीना आता है, तो उसको जितना भी गावा किया है, जितना भी लता है, उसको काट दिया जाता है। अच्छा, दिसंबर में ही? दिसंबर में। अच्छा अच्छा। दिसंबर का महीना आता है तो ठंड पड़ने लगती है। देखिए, परवर का सबसे बड़ा रोल होता है, बड़ा दुश्मन होता है ठंड। अच्छा। एक गर्म जलवायु की फसल है। ये ठंड में विकास नहीं करता है। एक गर्म में गर्मी पड़ेगा वो तब विकास करेगा। तो ठंड पड़ने लगता है तो ये अपने आप स्वतः पौधा धीरे 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 आपको लगेगा कि ये अब ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो उसको काट कर हटा दिया जाता है। जैसे हम सितंबर को लगाए हैं तो उसको, जैसे 1 मीटर का पौधा हो गया है तो उसको काट देंगे, या पिछले साल की जो पौधा लगाए हैं उसको भी काट कर खींच के हटा देंगे, खेत को जोत कर छोड़ देंगे। चाहे सितंबर का लगा हो, नवंबर का लगा हो, अथवा पेड़ी हो, जो भी हो, उसको लता को हटाकर खेत को खुला जोत कर खुला छोड़ देते हैं, तो उसमें धूप लगता है। अब आती है 15 जनवरी से हमारा समसामयिकी कार्य चालू हो जाता है उसमें। अच्छा अच्छा, मतलब 1 महीने तक, लगभग 1.5 महीने तक सुस्तावस्था में परवर का पौधा पड़ा रहता है। तो 15 जनवरी से फिर हम पौधा को लगा भी सकते हैं और उसमें कार्य भी कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। कृपया, दिसंबर में जो पौधा लगता है वो जार्मिनेशन में बहुत समय लगता है। आपका करीब 20-25 दिन का समय लग जाता है जार्मिनेशन होने में, चूंकि बहुत ज्यादा ठंड होती है, पौधा जम नहीं पाता है। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि सितंबर से नवंबर तक आप लता लगाइए, और नवंबर से इधर जब आते हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इसमें या तो आप पौधा लगाइए, लता से जो पौधा जर्मिनेट किया हुआ है वो लगाइए, अथवा जड़ भी लगा सकते हैं जी। जिस किसान के पास जड़ उपलब्ध हो आप जड़ भी लगा सकते हैं, अथवा आप पौधा तैयार कर रखे रहिए और फिर लगाइए, तो उसमें कुछ दिनों का फायदा हो जाएगा। कुछ दिनों का फायदा हो जाएगा जी जी। तो जब हम 15 जनवरी का समय आता है, खिचड़ी का, मकर संक्रांति का जब समय आता है जी, तो वो जो हमारा थाला पड़ता है उसको थाला से 4 से 6 इंच की जगह छोड़कर चारों तरफ उसकी हम खुदाई करते हैं। अच्छा। और खुदाई कर उसको मट्टी को निकाल दिया जाता है। मट्टी निकालकर अब 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता उसको उसी तरह छोड़ दिया जाता है। अच्छा। तो थोड़ा धूप लग जाए, हालांकि धूप तो कम होता है लेकिन फिर भी जो भी है धूप लग जाता है, तो जो फंगस है, कीड़ा है, वो धूप से मर जाता है। अच्छा, अच्छा। ये बेनिफिट होता है जी जी। इसके बाद उसमें डीएपी, यूरिया हल्का सा, पोटास और माइक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोराइजा, और आपका जो ये आता है जैविक, दानेदार में भी, बल्टी में भी आते हैं, सीवीड वगैरह, सब मिलाकर और थाले पर दे दिया जाता है। अच्छा अच्छा। अब उस थाले, वो जो हम खुदाई किए हैं उसमें उसको डाल दिया जाता है एक मानक के अनुसार। तो हर एक पौधा की उसी तरह खुदाई होती है और उसमें खाद डाल दिया जाता है। अब खादें तो बहुत है, जो किसान भाई जितना अपना कर सके, जितना उनकी क्षमता हो, उस हिसाब से जितना खिलाएंगे उतने उत्पादन मिलेगा। उसकी खिलाने की, कोई किसान मजबूती से करता है, कुछ किसान कुछ ढीले तौर से करते हैं, गरीब अमीर सब भी है। तो ये नहीं कहेंगे कि नहीं इतना इतना आपको देना ही देना है। जो किसान को जितना देगा, जितना खिलाएगा, उतना उत्पादन मिलेगा। सीधी सी बात। उसको उस जमीन, वो जो थाला बनाए हैं उसमें चारों तरफ उसको डाल दिया जाता है।
इसके बाद मिट्टी से उसको ढक दिया जाता है। इसके बाद उसकी सिंचाई कर दी जाती है। अच्छा, इसमें एक बात और मैंने भूल गया, आप उस जो बेसल डोज डाल रहे हैं खाद जी, उसमें एक आता है फ्यूराडान। आप उसमें फ्यूराडान डाल सकते हैं। डाल सकते हैं, उसको डालना चाहिए ही चाहिए। अगर नहीं डालते हैं तो एक निमेटोड नाम की जो एक जीव होता है, वो कीड़ा तो उसको नहीं कहेंगे, वो जीव होता है जो आंख से दिखाई नहीं देता। बैक्टीरिया? नहीं, बैक्टीरिया भी नहीं है, वो एक जीव, एक प्रकार का जीव है। अच्छा, वो जीव है? हाँ, एक प्रकार का जीव है जो खुली आंखों से नहीं दिखाई देता है, वो सूक्ष्मदर्शी वगैरह से देखा जा सकता है। वो उसमें करता क्या है कि वो एक कैंसर की तरह 4 किलो से लेके 8 किलो तक वो जड़ को मोटा कर देता है। अरे बाप! उसको आप जड़ को देखेंगे तो आपको बहुत कैंसर जैसे एक घाव देखते हैं तो नहीं वो होता है कि ये तो कैंसर है। उसी तरह से वो निमेटोड लगता है तो ये पौधा का पूरे जीवन चक्र ही बिगाड़ देता है। वो न फल दे पाता है पौधा, न अपना ग्रोथ कर पा जाता है। उसकी जितनी रूटें हैं, जितनी जड़ हैं, उसको निमेटोड ब्लॉक कर देता है, उसको फुला देता है। और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है या पानी है उसकी सप्लाई को रोक देता है, तो पौधा ऑटोमेटिक मर जाता है। उसके नियंत्रण के लिए आप खेत को आप खुला छोड़िए, फ्यूराडान वगैरह डालिए, नीम की खली डाल सकते हैं अगर आपके यहाँ नीम की खली उपलब्ध हो। जी। तो आप एक थाला पीछे 2 से 250 ग्राम नीम की खली को आप कूट लीजिए। और या कूट उसको अच्छा है कि आप महीन किसी तरह बारीक कर लीजिए और उसी बेसल डोज में आप नीम की खली 200 ग्राम 250 ग्राम मिला लीजिए और हर एक थाले पर दे दीजिए जी। तो वो निमेटोड को कंट्रोल कर सकता है। अच्छा। कुछ हद तक कंट्रोल कर सकता है। आज तक 100% निमेटोड को कंट्रोल करने वाला कोई कारगर दवा नहीं है। अच्छा। इसी से किसान भाई हमारे परवल में परेशान हैं। तो आप फ्यूराडान दे सकते हैं और नीम की खली दे सकते हैं और खेत को खुला धूप दिखा सकते हैं। ये सब निमेटोड की कुछ उपाय हैं। जी। तो वो अगर निमेटोड से हमारा फसल बच जाता है तो बढ़िया ग्रोथ होता है। इसके बाद समय समय पर आप कीटनाशक छिड़काव कीजिए, फंगिसाइड छिड़काव कीजिए। फंगिसाइड में आप कोई भी फंगिसाइड ले सकते हैं, टेबुकोनाजोल ले सकते हैं, मिस्टारटाप ले सकते हैं, कार्बियोटाप ले सकते हैं, अथवा आपको जो भी बढ़िया समझ में आवे फंगिसाइड तो आप उसको ले सकते हैं। और आप करीब 10 दिन 15 दिन पर एक बार फंगिसाइड डाल दीजिए और एक बार कीटनाशक भी डाल दीजिए। कुछ अगर आगे चलते हैं तो हमारा अप्रैल आते आते फ्रूटिंग चालू हो जाता है परवल में। तो सिंचाई हम जैसे 10 दिन पर पहले करते हैं, जो हल्का जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अब मार्च तक 10 दिन पर सिंचाई करते हैं। और अप्रैल मई में टेम्परेचर ज़्यादा आता हो जाता है तो उसमें हम 1 हफ्ते पर सिंचाई करते हैं। अच्छा। अगर जैसे हम ड्रिप लगाए हैं तो ड्रिप से सींचते हैं। जो भाई फ्लड सिंचाई करना चाहते हैं वो फ्लड सिंचाई कर सकते हैं, नाली विधि से सिंचाई कर सकते हैं, स्प्रिंकलर से सिंचाई कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं। जी। तो फरवरी से आप जैसे फरवरी में भी लगाते हैं तो 4 महीने बाद उत्पादन देना शुरू हो जाता है। और आप नवंबर से पहले लगाए हैं तो अप्रैल आते आते आपको फ्रूटिंग चालू हो जाएगा। अच्छा। तो जब फ्रूटिंग चालू हो जाता है तो आप हफ्ता में एक बार उधर सिंचाई कीजिए और
माइक्रोन्यूट्रिएंट पर विशेष ध्यान दीजिए, टॉनिक पर विशेष ध्यान दीजिए, कीटनाशक पर विशेष ध्यान दीजिए। टॉनिक में अमीनो एसिड डाल सकते हैं जी, और फंगिसाइड तो हम आपको बताए ही जी, और कीटनाशक भी डाल सकते हैं। तो आपका ग्रोथ चालू हो जाएगा, फ्रूटिंग चालू हो जाएगा। ये किसान भाइयों, परवल में खरपतवार की अहम भूमिका है। अगर खरपतवार से अपनी फसल को मुक्त रखते हैं तो उत्पादन बढ़िया देता है। उसमें आप खरपतवार के लिए पुआल का मल्चिंग कर सकते हैं जी, जो हमारा धान का पुआल है जी, उसको हम जैसे खाद वगैरह हम सब दे देते हैं। इसके बाद जब हमारा गावा करीब आधे मीटर 1 मीटर की हो जाती है तो पूरे खेत में हम पुआल बिछा देते हैं। तो जो घास होता है, खरपतवार होता है, वो जर्मिनेट नहीं हो पाता, जिससे हमारी फसल में रोग कीटों का प्रकोप कम होता है। जी, अगर बाई द वे हमारी जैसे पुआल कुछ क्षेत्रों में है कि पुआल नहीं मिल पा रहा है तो उसमें कुछ वैकल्पिक व्यवस्था हम कर सकते हैं। जैसे हम मल्चिंग लगा सकते हैं, प्लास्टिक की मल्चिंग आती है, प्लास्टिक की मल्चिंग लगा सकते हैं परवल पर। इसके बाद कुछ रसायन भी है जी, जैसे समय समय पर हम सेम्प्रा नाम से एक मार्केट में आता है दवा, जो एक पाउच होता है, एक टंकी के लिए आता है जी, सेम्प्रा है। उसको एक पाउच सेम्प्रा को एक टंकी में डालकर परवल की किसी स्टेज में हम डाल सकते हैं। इसमें किस घास को ये तो उसमें सबसे स्पेशल घास जो मारता है वो मोथा होता है। मोथा को खत्म जड़ से खत्म कर देता है। अच्छा, अच्छा। उस जो परवल जैसे मोथा जहां पर है उसमें आप परेशान हैं तो आप परवल लगा दीजिए। अगर कोई फसल नहीं हो रहा है, मोथा से आप परेशान है तो आप परवल लगा दीजिए। और परवल लगाकर जब देखिए कि मोथा अपनी जवानी पर है, आप सेम्प्रा मार दीजिए, सब साफ हो जाएगा। अगर आप सेम्प्रा मारते हैं, एक टंकी में एक पाउच डालिए, 3 से 4 बिस्से में आप उसको छिड़क दीजिए, आपका मोथा धीरे धीरे 15 दिन में सड़गल के खत्म हो जाएगा और परवल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा। अगर थोड़ा फ्रूटिंग अवस्था में है तो कुछ 10-5% फूल को मतलब फसल को थोड़ा एक डाउन कर देता है। एक फसल मारा चल जाती है जरूर, जैसे हमारी 10 दिन पर तोड़ाई हो रही है तो उस तोड़ाई में उत्पादन कम मिलता है। अच्छा। लेकिन हमको मोथा से निजात मिल जाता है इकट्ठे। हाँ, और तमाम जैसे उसमें और भी छोटी मोटी जो खरपतवार है वो खत्म हो जाती है, चौड़ी पत्ती का। और जो पतली पत्ती है, जैसे हमारे खेत पे सावा हो गया, सवई जिसको कहते हैं, दूबा हो गया जी, या और जो पतली है, एक तो चौड़ी पत्ती का ये मार देगा, पतली पत्ती का है तो आप उसमें एजिल मार सकते हैं। अदामा कंपनी का एक एजिल आता है, वो मार सकते हैं। टर्गा सुपर मार सकते हैं। अच्छा। तो वो जो पतली सवई ग्रुप का जो पतली है घास, पतली पत्ती वाली, वो भी समाप्त हो जाता है। तो आप ये टर्गा सुपर या एजिल या सोसाइटी जो भी ये सब है, ये पतली पत्ती वाली को मार गिराता है, और सेम्प्रा है तो ये मोथा वगैरह को मार गिराता है। तो आप समय समय पर अगर थोड़ा बहुत घास होता है 10-20% है तो समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। ठीक। अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक 7 महीने 6 महीने 7 महीने तक फल देता है, और उसमें परवल में अनलिमिटेड फल है। जितना किसान मेहनत करेगा उस हिसाब से
फल मिलेगा। फल मिलेगा। औसतन कम से कम 1 एकड़ में 100 कुंटल का उत्पादन होता है। अधिकतम आप 150-200 कुंटल तक उत्पादन ले सकते हैं, जैसा आपका प्रबंधन जैसा आपका प्रबंधन होगा उस हिसाब से आप 100 कुंटल से लेकर 200 कुंटल तक पर एकड़ उत्पादन ले सकते हैं जी। रही बाजार भाव, तो अब बाजार भाव हमारे सोनभद्र की मंडी में अमूमन 30 रुपए से लेकर 50 रुपए 60 रुपए तक रहता है। जब गर्मी रहता है तो रेट ज़्यादा रहता है, उत्पादन कम देता है। जब आपका सितंबर अक्टूबर का महीना आता है तो उत्पादन ज़्यादा होता है और रेट कम होता है जी। तो एक औसत उत्पादन की बात की जाए तो वही आप मान लीजिए कि 35 रुपए का औसत, 30-35 रुपए का औसत उत्पादन होता है। आप किसान भाई हिसाब लगा सकते हैं कि आपका कितना उत्पादन होगा, जितना आप मेहनत करेंगे उस हिसाब से आपका उत्पादन होगा। तो ये रही आज की परवल के विषय पर A to Z जानकारी। माननीय रमाशंकर भैया ने बताया कि किस प्रकार से आप परवल की खेती को सफल बना सकते हैं, तो इसके विषय में इन्होंने जानकारी दिया। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो टॉपर किसान पेज को फॉलो कीजिएगा। तो इसी के साथ अब आज का यह परवल के विषय में जानकारी का यह वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आप लोग कमेंट थोड़ा कम करते हैं, तो मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा कि अगर आप लोग वीडियो हमारा देखते हैं तो कृपया पूरा देखा कीजिए, तभी पूरी जानकारी मिल पाएगी। और कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट कीजिएगा तो आप ये भी बताइएगा कि आप का नाम पता क्या है और आप कहाँ से देख रहे हैं, तो हमको और अच्छा लगता है। मैं हर कमेंट आप लोगों का पढ़ता हूँ और जवाब भी देता हूँ। तो इसी के साथ मैं आज का यह वीडियो समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान, जय किसान।